इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसमें ज़्यादातर हम ई नॉट ऑफ सेल निकालते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, ठीक है। इसको लिखते हैं ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब जो ई नॉट ऑफ कैथोड होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसको याद रखने का फॉर्मूला जैसे कि मान लो सेल रिप्रेजेंटेशन दे के रखा है यहाँ पे, जिंक है Zn2 प्लस जो डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स और क्या बन रहा है Zn। तो इसको हम सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं कि ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस से Zn, तो हम दिखा रहे हैं कि इसका फेज चेंज होकर Zn2 प्लस से Zn बन रहा है, ठीक है। और कॉपर है, कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देके कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके कॉपर 2 प्लस बन रहा है। इसको बोलते हैं ई नॉट ऑफ Cu से Cu2 प्लस बन रहा है, फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन इसको ट्रेस याद रखते हैं GER, ठीक है। GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। जैसे कि ये इक्वेशन है अपनी Zn2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन्स Zn बन रहा है, ठीक है। तो जिंक बन रहा है, उसके लिए उसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लिए हैं, मतलब उसने गेन करे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका यहाँ पे रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे। और ऑक्सीडेशन के लिए LeO, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है अपना ऑक्सीडेशन। देख, अब मुझे जब रिडक्शन देखना होता तो हमें ये चीज याद रखते हैं GeO मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द रिडक्शन। जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है हमेशा, ठीक है। तो हमने इक्वेशन लिखी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमें दिख रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है Zn बनने के लिए, तो इसमें इसका रिडक्शन हो रहा है ताकि Zn बन जाएगी। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा ई नॉट इज इक्वल टू Zn2 प्लस था यहाँ पे से बना Zn, फेज चेंज हुआ और Zn बन गया, ठीक है। और अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, जब हमें ऑक्सीडेशन देखना होता है तो हमें ट्रिक याद रखते हैं LeO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ऑक्सीडेशन। जैसे कि हमें एक रिएक्शन ली, कॉपर जो बन रहा है कॉपर 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो इसमें दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकाले हैं कॉपर 2 प्लस बनने के लिए। तो इसको लिख सकता है इसका ई नॉट ऑफ सेल, क्या है इसका सेल रिप्रेजेंटेशन बनेगा कॉपर से कॉपर 2 प्लस। अब मैं कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख, अब अगर हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Zn से बना Zn2 प्लस से बना Zn, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर से बना कॉपर 2 प्लस, ठीक है। और जब हमने देखा कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये केवल रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। मान लेते हमको दिख रहा है किसी का कैथोड के लिए हमको ई नॉट देख रखा है इसका Zn, हाँ Zn2 प्लस से Zn, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको देख रखी 0.76 और ई नॉट ऑफ कॉपर देख रखा है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस की वैल्यू देखिए माइनस का 0.34। ऐसा हमें दिख रहा है कि क्या है, ये अपना कैथोड है, ये अपना एनोड है। नहीं समझ में आया तो वापस रिवाइज कर लेना। जैसा हमें क्या निकालना है इसका कि ई नॉट ऑफ सेल के लिए ई कैथोड जो अपना 0.76 है माइनस इसे लगा था कि ऑक्सीडेशन के रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाए, माइनस ऑफ 0.34 तो हो जाएगा 0.76 प्लस 0.34 1.10 वोल्ट इसका आंसर हो जाए। अब मान लो जैसे कोई क्वेश्चन आता है, देखना भाई ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो जैसे कोई क्वेश्चन आता है, इफ बोथ रिडक्शन पोटेंशियल गिवन दैट
हम दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल दे के रखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे के रखा है, सेम क्वेश्चन है, ई नॉट ऑफ Zn 2+ से कन्वर्ट हो रहा है Zn में, इसका है हाँ -0.76, और अपना ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ से कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, इसकी वैल्यू 0.34। तो हम इसका लिए अगर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल देकर रखे दोनों के, तो तुम्हें क्या करना है, बिग वैल्यू में स्मॉल वैल्यू को माइनस करना है। जो बिग वैल्यू होगी अपने आप कैथोड का काम करेगी, जो स्मॉल वैल्यू होगी अपने आप एनोड का काम करेगी। तो ई नॉट ऑफ सेल बन जाएगा अपना ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड की वैल्यू क्या, 0.34 माइनस ऑफ 0.76, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.10 वोल्ट्स। तो ये है अपना ई नॉट निकालने का तरीका।